लॉरेंस बिश्नोई नफरत और खौफ का एक दूसरा नाम बन चुका है। एक गैंगस्टर जो जेल में बंद होने के बावजूद अपना साम्राज्य चला रहा है। साबरमती जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद उसका राज अब भी कायम है। कैसे? कौन है ये लॉरेंस और कैसे बना भारत का सबसे बड़ा अपराधी? 2010 में जिस लड़के ने आम छात्र के रूप में अपनी शुरुआत की थी, धीरे धीरे वही लड़का चंडीगढ़ की गलियारों में अपराध का बादशाह बन गया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के राजनैतिक छात्र परिषद से लेकर भारत के छोटे बड़े राज्यों तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम गूंज उठा। लेकिन उसके सपने इतने छोटे नहीं थे, उसकी नजरें कहीं और ही थी। छात्र राजनीति के पर्दे के पीछे लॉरेंस अपना एक खतरनाक साम्राज्य खड़ा कर रहा था। एक ऐसा साम्राज्य जहां पर नियम कानून का कोई मोल नहीं। लिकर माफिया, आर्म्स स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और हत्या, ये सब लॉरेंस के लिए रोज का काम बन चुका था। और फिर 2012 उस दिन का आगाज जब लॉरेंस जेल की सलाखों के पीछे गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, बाबा सिद्दीकी का नाम और सलमान खान को सरेआम जान से मारने की धमकी। जेल के अंदर होने के बावजूद लॉरेंस ने ये मौत का मंजर चालू रखा। उसका नेटवर्क केवल जेल की सलाखों के अंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका पायदान भारत के 11 राज्यों तक फैला हुआ है। केवल भारत में ही नहीं, उसके शूटर्स कनाडा, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रशिया तक फैले हुए हैं। ये है लॉरेंस बिश्नोई का एक खौफनाक सच। दुनिया की नजरों में बेशक लॉरेंस जेल में बैठा है, लेकिन उसके दिमाग के घोड़े बाहर दौड़ रहे हैं। गोल्डी ब्रार का नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, जो लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ है। वो कनाडा में बैठकर लॉरेंस के लिए मौत के फरमान जारी करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करता है। काला हिरन का शिकार, जो लॉरेंस के समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसने सलमान खान को बिश्नोई का शत्रु बना दिया। सलमान खान मार दिया जाएगा, ये धमकी लॉरेंस ने जोधपुर की अदालत में सबके सामने दिया था। सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जाती है। बाबा सिद्दीकी पर बीच चौराहे पर गोलियों से फायरिंग कर दी जाती है और सबकी जुबान पर केवल एक ही नाम आता है, लॉरेंस बिश्नोई। तो क्या ये इंसान कभी रुकेगा? क्या कभी वो दिन आएगा जब इसका दौर खत्म होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में बैठा एक इंसान कैसे इतना ताकतवर हो सकता है? डब्बा कॉलिंग, अनट्रैकेबल कॉल्स, जेल के अंदर रहकर लॉरेंस अपने लोगों को गाइड करता है, उन्हें ऑर्डर्स देता है और लोगों की मौत के फरमान जारी करता है। जेल उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कैसे? ये सवाल हम जैसे लोगों को परेशान कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने केवल एक चीज सीखी है कि खौफ से लोगों को काबू किया जा सकता है। वो बेशक जेल में बंद है, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर उसके शूटर्स ना पहुंचे। अगर आपको हालिया खबर के बारे में बताएं तो खबर आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक फेमस कॉमेडियन को जान से मारने की धमकी दी है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के भगवानों का अपमान किया था। ऐसे में लोगों ने साफ तौर पर मुनव्वर फारूकी का नाम लिया है और अंदाजा लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई मुनव्वर फारूकी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार अपने स्टैंड अप में हिंदू रिलीजन के भगवानों का अपमान किया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब तक लोग लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डरते रहेंगे, तब तक केवल एक ही सवाल सामने आएगा, क्या कोई लॉरेंस बिश्नोई को रोक पाएगा या फिर ये कहानी जेल से बाहर तक ऐसे ही चलती रहेगी?